अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका व ज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई महब्बत के साथ यक ज़ुबानो यक ख़याल होकर आफ़ताब रिसालत, माहताब नबूवत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौ बहार शिफ़ाअत, नौ शहे बज़्म जन्नत, शाफ़ए उम्मत, फ़र्श की ज़ेबो ज़ीनत, अर्श की शानो रिफ़अत, हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिक़ीन, महबूबे रब्बिल आलमीन, अर्श आज़म के मकीन, इमामुन नबिय्यीन, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, साहिबे कमालात, मख़ज़न मोजज़ात, जामिउस सिफ़ात, सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, अल्लाह वालों की शान व अज़मत और महबूबान खुदा औलियाए इकराम की फ़ज़ीलत और उनके रुतबे आली के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता कई जुमों से मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और उनमें बिलख़ुसूस बनारस की धरती के मनसबे क़ुतबियत पर फाइज़ होने वाले अल्लाह के जलीलुल क़द्र महबूब और उसकी बारगाह के बरगुज़ीदा बंदे क़ासिम नूर हिदायत, फ़ैज़ बख्श बसीरत व बसारत, आफ़ताब विलायत, माहताब करामत, सरचश्मे इल्म व हिकमत,
हुजूर सैयदना कुतुब बनारस मौलाना शाह अब्दुल हमीद क़िबला फ़रीदी फ़ारूक़ी पानीपती क़ुद्दसा सिर्रुहुल क़वी का ज़िक्र जमील और पाकीज़ा तज़किरा जारी है। अल्लाह वालों की शान वो है। इक़बाल मशरक़ी ने कहा था कभी, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में। और हमें और आपको क्या करना चाहिए? कुरान करीम की आयत शरीफा की रोशनी में डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खज़ानों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खज़ानों में। आम लोगों का मिजाज यही होता है, कोई दौलतमंद आ गया, कोई वजीर मंत्री आ गया, कोई MP MLA आ गया तो लोग उसके पीछे हो जाते हैं, उसके मतवाले हो जाते हैं, उसके गिरवीदा हो जाते हैं, उसकी तारीफ व तौसीफ में लग जाते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि सरमायादारों की, दौलतमंदों की, पूंजीपति लोगों की, ओहदेदारों की परस्तिश करना, उनसे मोहब्बत रखना मुफीद नहीं है। ज़रूरत पर काम आने वाली और परेशानी से छुटकारा देने वाली और दुनिया व आखिरत को संवार देने वाली वो ज़ातें हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया है। अगर तुम्हें खिदमत करने का जज्बा है, मोहब्बत रखने का जज्बा है, अकीदत का जज्बा है तो दुनियादारों से नहीं, दीनदारों से मोहब्बत कीजिए, खुदा वालों से मोहब्बत कीजिए। ये वो चमकदार मोती हैं जो बादशाहों के खजीनों में दस्तयाब नहीं होते। जंगल बियाबान में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन जहां इनका मस्कन होता है वहीं शाहाने जमाना भी कासे गदाई लिए फिरा करते हैं। ये खुदा वालों की बड़ी शान होती है। मोहब्बत करना है तो अल्लाह वालों से करो, अकीदत रखना है तो अल्लाह वालों से करो, पैरवी करना है तो खुदा वालों की पैरवी करो, और नक्शे कदम पर चलना है तो किसी दुनियादार के नहीं बल्कि खुदा वालों के नक्शे कदम पर चलो। जिंदगी संवर जाएगी, आखिरत निखर जाएगी, दोनों जहान में तुम कामयाबो कामरान हो जाओगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में।
और इन खुदा वालों की शान ये होती है, रहने को मकान नहीं होता, हवेलियां नहीं होती, बिल्डिंगें नहीं होती, चलने को कार नहीं होती, दिगर आसाइश नहीं होती, लेकिन इनकी अजमत व शान ये होती है कि बसारत से नहीं हर गिज बसीरत हो तो देख उनको। इनकी शानो अजमत का पता पेशानी की निगाहों से नहीं लग सकता। जाहिरी निगाह तो यही देखेगी कि फकीर हैं, मैले कुचैले लिबास पहने हैं, गुदड़ी पोश हैं, बोरिया नशी हैं, जंगल बियाबान में झोपड़ी डाले खैमा लगाए कयाम पजीर हैं, लेकिन इनकी अजमत व शान का अंदाजा पेशानी की निगाह से नहीं लग सकता। दिल की निगाह से देखोगे तो पता चलेगा खुदा वाले कायनात में इख्तियार लिए बैठे हैं। बादशाहों के सर पर भी हुक्मरानी करने वाली अगर कोई जमात है तो उस जमात को अल्लाह का वली कहते हैं, खुदा के महबूब कहते हैं। खुदा वालों की बड़ी शान है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बसारत से नहीं हर गिज बसीरत हो तो देख उनको। बसारत से नहीं हर गिज बसीरत हो तो देख उनको। यदे बैजालिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैजालिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। ये अल्लाह वालों की शान व अज़मत है। कितनी बड़ी शान के मालिक हैं। उनमें बात चल रही है सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस की। कैसी निराली शान अल्लाह ने कुतुबे बनारस को भी अता फरमाई है। आपने कई जुमों में मुसलसल उनका जिक्र सुना है। तफसीली जिक्र तो नहीं हो पाता, सिर्फ मुख्तसरन जो ज़रूरी बातें होती हैं वही पेश हो जाती हैं। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस की जिंदगी का लम्हा लम्हा करामतों का जलवा था। सुन्नते मुस्तफ़ा की तस्वीर थी। मुबल्लिग इस्लाम ऐसे थे कि जो आप पैगाम सुना देते सुनने वालों के दिल पे नक्श हो जाता। बयान फरमाते तो रूह ताज़ा हो जाती, ईमान को जोलानियत मिल जाती। आपकी गुफ्तगू, आपका तर्ज बयान, आपके अखलाक व आदाब, आपकी रूहानियत, आपकी तालीम व तरबियत सब ऐसी थी कि बस अनमोल हीरा था जो कुतुबे बनारस बिखेर रहे थे। फैज़ाने कुतुबे बनारस आज भी जारी है। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस का विसाल हुआ था 2 शव्वालुल मुकर्रम को। जुमे गुज़िश्ता में आपके विसाल के ताल्लुक से बातें चली थीं, वक्त न होने पर बातें पूरी न हो सकी। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस को शकर तालाब में लाकर आपकी तजहीज़ व तकफीन के रसूमात अंजाम दिए गए। आपको शकर तालाब में दफन किया गया। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस की तजहीज़ व तकफीन में इतनी कसरत, ऐसी भीड़ रही कि 3 शबाना रोज आपकी मिट्टी पड़ती रही। कसीर मजमा और ये कुतुबे बनारस की विलायत और उनकी शानो अजमत है कि आपकी मिट्टी देने के लिए जहां बनारस के मुसलमान बंदगाने खुदा
दूर दराज से आने वाले इकट्ठा हुए मिट्टी देते रहे। शब के वक्त में भी अनमोल अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा हुए। आपके मुरीदीन और मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन बदनपुरा के बहुत सारे अफराद ने शब में यही क़याम किया। रात की तारीकी है और सन्नाटे का माहौल है। कसीर तादाद में लोग आते जा रहे हैं, मिट्टी देते जा रहे हैं। उन लोगों का बयान कि हम लोग इसी कुएं की जगत पर यहाँ बैठे थे, आने वालों का मंजर देखते जा रहे थे कि रात की तन्हाई में आला जब रात का आखिरी हिस्सा गुजरने लगा तो हम लोगों ने अचानक एक आवाज सुनी। एक आवाज आई कि हट जाओ सारे लोग, भीड़ हटा लो, मजमा भीड़ कसरत हटा लो, रास्ता खाली कर दो। रिजालुल गैब आए हुए हैं कुतुबे बनारस की मिट्टी देने के लिए। रिजालुल गैब ये वो मखलूक है जो गैबी मर्दाने खुदा होते हैं, जिन्हें हम और आप नहीं देख पाते। वो मर्दाने खुदा की आमद हुई और एक आवाज आई कि रास्ता खाली कर दो, मर्दाने गैब आ रहे हैं। मर्दाने गैब आए और फिर कुछ ही देर के बाद फिर एक आवाज आती है, हट जाओ सारे लोग, रास्ता खाली करो, निगाहों को नीची कर लो। हजरत राबिया बसरिया आ रही है कुतुबे बनारस के मिट्टी देने के लिए। ये शान है मेरे सैयदना कुतुबे बनारस की कि उनकी मिट्टी देने के लिए आलमे अरवाह से भी मर्दाने खुदा आते रहे, मिट्टी में शिरकत कर रहे थे। अज़मत कुतुबे बनारस बड़ी शान और बड़ी रिफात की है। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस कि 3 दिनों तक मिट्टी पड़ती रही, एक से एक जमातें आती रही, फरिश्तों की जमात उतर पड़ी, मर्दाने गैब आए, राबिया बसरिया की आमद हुई, अल्लाह वाले आते रहे, खुदा के बरगुदीदा बंदों की आमदो रफ्त रही। जो लोग इस दारे फानी से रहलत कर चुके हैं, ऐसी शख्सियतें भी रूहानी तौर पर कुतुबे बनारस की तजदीद व तकफीन में शिरकत फरमा रही थीं। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस के 3 शबाना रोज मिट्टी पड़ती रही और जब यह दिन गुजर गए, सिलसिला मिट्टी पड़ने का ख़त्म हुआ तो 3 दिनों के बाद फिर अचानक आपकी कब्र शरीफ का कुछ हिस्सा खुल गया, नीचे से कुछ हिस्सा खुल गया। मुरीदीन बताते हैं कि जब ऐसा देखा गया तो अनकरीब उनमें से 2 लोग ने उस खुले हुए हिस्से में अपनी गर्दन डाल दी, अपना मुंह डाल दिया कि सैयदना कुतुबे बनारस का हम लोग दीदार कर ले। जब उन्होंने अपनी गर्दन डाली, चेहरा अंदर डाला, तो उनका बयान है कि हम लोगों ने देखा कि अंदर लहद बिल्कुल खाली है और वहां लौंग के मिसल जन्नती फूल बिखरे पड़े हैं, पूरी कब्र में फूल बिखरे हैं, कुतुबे बनारस वहां मौजूद नहीं है। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस की शान व अज़मत ये है, दुनिया में अल्लाह ने उनके मर्तबे को दिखा दिया कि कुतुबे बनारस वो हैं जिनकी कब्र में गुजर जाने के बाद उनकी कब्र में जन्नत के फूल बिखेर दिए गए हैं। हुजूर सैयदना कुतुबे बनारस के विसाल के बाद की भी बहुत सी करामतें जाहिर हुई हैं। कुछ लोगों का बयान था, मदनपुरा के एक साहब अपने घर से फरार थे, कई महीने से गुमशुदा थे, उनका लोग पता कर रहे थे, सारे लोग परेशान थे कि वो अपने घर आ गए। जब घर आ गए तो सारे लोग हैरान होकर उनको देखने लगे, मिलने लगे, पूछा कहाँ थे तुम, कहाँ थे इतने दिनों से, कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हम कलकत्ता में थे, वहीं पर रहते थे, मेरे आने के वास्ते न वसाइल थे, न ज़राए थे, न आसाइश थी, कोई जरिया नहीं था, इसलिए हम वहीं पड़े रहे कि मौलाना अब्दुल हमीद मिल गए।
और मौलाना अब्दुल हमीद ने कहा तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हारे घर वाले परेशान हैं, घर क्यों नहीं जाते? मैंने कहा कि हुजूर मेरे पास वसाइल नहीं, जराए नहीं, आसाइश नहीं, कोई पहुंचने का रास्ता नहीं। उन्होंने कहा मैं इंतजाम कर देता हूँ, और उन्होंने हमारे वास्ते इंतजाम किया, टिकट लिया, हमको साथ में लिया और साथ में लेकर वो आज ही मुझे पहुंचा कर गए हैं। जब लोगों ने सुना तो लोग हैरान हो गए और कहने लगे अरे तुम मौलाना अब्दुल हमीद की बातें कर रहे हो, मौलाना अब्दुल हमीद का तो कई महीना पहले इंतकाल हो गया है, शकर तालाब में उनका मदारे मुकद्दस है। तो वो आने वाले बोले इंतकाल हुआ हो ना हुआ हो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कलकत्ता की सरजमीन से अपने साथ लेकर कुतुबे बनारस में आए हैं, मुझे घर तक पहुंचाया है। ये शान है मेरे कुतुबे बनारस की। आपके विसाल के बाद ऐसे बहुत से वाकयात रोनुमा हुए। मदीने शरीफ की धरती पर हुज्जाज इकराम बनारस से पहुंचे, वहां पर मदीने शरीफ की धरती पर सैयदना कुतुबे बनारस से मुलाकात हुई। लोग उनकी सोहबत में बैठे रहे, यहाँ वहाँ बैठे रहते, बातें होती, गुफ्तगू होती, मसाइल बयान होते, तरीक़े हज कुतुबे बनारस बताते। इस तरह से करते करते लोगों का बयान कि हम लोगों ने देखा शाम होने लगी, कुतुबे बनारस उठे मजलिस से और कहा कि भाई अब तुम लोग भी आराम करो, मैं भी जरा चलूं। ये कहकर आप एक रास्ते को इख्तियार करके चले गए। जब उस रास्ते पर जाने लगे हम लोग पीछे पीछे जाते रहे। कुछ दूर चले कि हमारे कदम सबके रुक गए और कुतुबे बनारस आगे आगे बढ़ गए। आगे एक बहुत ही वसी व अरीज फाटक और गेट नजर आया। उस गेट में घुसे और घुसने के बाद कुतुबे बनारस पे नजर नहीं आए। हम सबकी निगाहों ने देखा ऐसा बेमिसलो बेमिसाल वो खूबसूरत गेट था और उसके ऊपर पेशा